अनुपमा जी, हम एक बार बोले कि चारों कलाकार एक साथ कार्यक्रम करेंगे, 3 कलाकार आ गए, आपको इतना बार हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा। रंगदारी मिलल विरासत में, टाइम न लागी। भोजपुरी की अच्छी गायिका अनुपमा यादव जी आजकल विवाद में हैं। क्यों हैं? क्योंकि 14 अक्टूबर को उनका एक प्रोग्राम होता है वारसलीगंज नवादा ज़िले में, और वहाँ उस प्रोग्राम में इतना विवाद बढ़ जाता है कि ऑर्गेनाइजर पर जाके केस कर देती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजर भी जाके अनुपमा यादव जी पर केस कर देते हैं। क्या है पूरा मामला, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। देखिए मामला क्या है। अनुपमा यादव जी पोस्ट डालती हैं, पोस्ट में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं उनकी। तो चलिए पहले पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट में लिखती हैं अनुपमा यादव, मैं अनुपमा यादव 14 अक्टूबर की रात नवादा में मेरे साथ हुए घटना के बाद मैं बहुत परेशान हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा करना कहाँ तक उचित है। हम कलाकार हैं, हम लोग को लोग प्रेम से बुलाते हैं अपने यहाँ, मगर बुलाने के बाद किसी लड़की के साथ इस तरह का कार्य कहाँ तक उचित है। और बताती हैं कि मैं इस शो में 10 बजे पहुँच जाती हूँ और 3:43 पे वहाँ से जाने लगती हूँ। इसी शो के ऑर्गेनाइजर मुखिया जी मेरे प्रति और मेरे सभी कलाकारों के प्रति इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं, जो कहाँ तक उचित है। ये बात मानना पड़ेगा कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ ऐसा ही हुआ और मुझे बोला गया कि ये भूमिहार का गांव है, यहाँ गोली मार देंगे। मेरी गाड़ी को हानि पहुंचाई गई, मेरे भाइयों के साथ अभद्रता से बात की गई। हालांकि मैं बहुत सारे भूमिहार के गांव में गई हूं जहां तक बहुत सम्मान मिला है। मेरे साथ शिव कुमार बिक्कू जी और अमित आशिक पर भी हाथ उठाया गया और उनको भी मारने की धमकी दी गई, गालियाँ भी दी गई। और मुझे कल के बाद पता चला कि बिहार में दारू बंद है, बिहार में नशे में लोग अपने आप को भूल जाते हैं। मेरा इस बात को आप सभी तक बताने का मकसद था कि आज जो घटना है ये मेरे साथ हुई है, कल किसी और कलाकार के साथ ना हो। क्योंकि पिछली बार गोलू राजा और उनके टीम के सभी कलाकारों के साथ जो शो था इसी मंच पे था और उनके साथ भी अभद्रता से बात की गई थी और वहाँ पे जो माहौल था वो बिगड़ा हुआ था। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करती हूँ कि नवादा क्षेत्र में किसी भी जगह कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय थाने में सूचना जरूर है, ताकि किसी बहाना बेटी के साथ ऐसा ना हो। और लिखते हैं कि मैंने उस मुखिया अभिनव आनंद, जो मुखिया जी हैं वहाँ के अभिनव आनंद जी हैं, अविनाश और कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रशासन मुझे न्याय जरूर दिलाएगा। चलिए ये तो बातें थी अनुपमा यादव जी की, जो लिखती हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है और अगर एक कलाकार के साथ ऐसा होता है तो आए दिन किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जाति का जो ये कार्ड बता रही हैं, जाति बहुत ज़्यादा है, तो जाति अगर ज़्यादा है, जातिवाद ज़्यादा है, तो आप क्यों जाके स्टेज पे फिर गाना गाती हैं? जातिवाद वाला क्यों गाना गाती हैं? आप खुद अपना स्टेज प्रोग्राम उठाए कहीं कहीं का देखिए, आप खुद गाती हैं उस तरीके का गाना, और फिर आप जब विवाद हो जाता है तो उसके बाद आप ये सब बोलने लगते हैं कि जातिवाद बहुत ज़्यादा है। जातिवाद को बढ़ावा तो आप ही लोग देते हैं ना, जातिवाद का बढ़ावा आप ही लोग देते हैं। उसके बाद मार झगड़ा हो जाता है जातिवाद गाना बजाने के लिए, उसके बाद फिर लोगों को दोष ठहराने लगते हैं। हाँ, किसी भी कलाकार के साथ, किसी भी महिला के साथ या किसी भी जेंट्स कलाकार के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होता है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन वहाँ पे क्या कुछ हुआ था नहीं हुआ था, इसकी पुष्टि तो पुलिस ही करेगी, क्योंकि कोई भी बात अपनी रखता है तो आप खुद को तो विलेन बनाता नहीं है। अब अनुपमा यादव अपनी पोस्ट में बातें रखी हैं तो खुद की तो बातें रखी हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, खुद के बारे में तो कुछ नहीं बताई। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर के जो मुखिया जी हैं अभिनव आनंद जी, उनके तरफ से भी अनुपमा यादव पे केस किया गया है। केस में है कि SC ST केस इन पे किया गया है। बताया गया है कि अनुपमा यादव और इनके सहयोगी बाउंसर के द्वारा वहाँ पे बच्चे को जाति सूचक शब्द बोल के उसको मारा गया है, जिसके कारण हाइड्रोसिल पे उसको भारी चोट आई है, जिसके कारण वो सदर अस्पताल में बच्चा भर्ती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ असल में हुआ है वहाँ पे तो पुलिस छानबीन में निकाल लेगी। लेकिन किसी भी कलाकार के साथ इस तरीके का अगर व्यवहार होता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन कलाकार को भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी मंच पर जाके जातिवाद को बढ़ावा ना दें, क्योंकि आगे चल के फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका दोषी कहीं ना कहीं जातिवादी गाना भी होता है तो कहीं ना कहीं कलाकार भी होगा। और दूसरी चीज़, अनुपमा यादव जी के पोस्ट में कमेंट में मैंने देखा, कमेंट में लिखा हुआ था कि अनुपमा यादव जी को तकरीबन 1,40,000 रुपये दे के बुलाया गया था। लेकिन बुलाने के बाद क्या उनका लोग गाना सुनेगा या फिर उनकी प्रेम कहानी? लोग बोलते हैं कि जहाँ भी अनुपमा यादव वहाँ पे गई हैं वहाँ पे अपना शिव कुमार बिक्कू जी के साथ जो पुराना इनके साथ कहानी था वो शुरू कर देती हैं, जबकि आप मात्र 3 घंटे के लिए गए हैं और 2 गाना गाई हैं। बताइए
3 घंटे में 2 गाना और 1,40,000। क्या ये आप सही की हैं? वहाँ के जो दर्शक हैं, आपने मनोरंजन कराया है अपनी प्रेम कहानी सुना के। तो कलाकारों को भी सोचना चाहिए कि अगर हम कहीं जाते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, तो उस पैसे के अनुसार काम करें। ये नहीं कि कलाकारी के माध्यम से गए वहाँ पे काम दूसरा करने लगे, अपनी प्रेम कहानी चालू कर दी है। अरे भाई, उस सब के लिए और भी जगह है। स्टेज पे जा रही हैं तो आप गाना, आपको गाने के लिए बुलाया गया है ना, आपको प्रेम प्रसंग सुनाने के लिए तो बुलाया नहीं गया है कि आइए अपनी प्रेम कहानी कहिए। लेकिन आप प्रेम कहानी कहने लगती हैं और फिर जो विवाद होता है, आधे 3 घंटे के लिए बुक रहती हैं, 2-2.5 घंटे वही करेंगी, आधे घंटे में 2 गाना गा के निकल जाएंगी, तो लोग गुस्सा होंगे ना कि भाई हम तो बुलाए इनको गाना गाने के लिए और ये क्या शुरू कर दी अपना प्रेम कहानी। और यह बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो 2 कलाकार और भी थे, शिव कुमार बिक्कू जी थे और अमित आशिक जी, उन पे भी हाथ छोड़ा गया, उनके साथ अभद्र तरीके से बात किया गया, गाली गलौज भी की गई और जो अनुपमा यादव की जो गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त कर दी गई। तो इस तरीके से अगर प्रोग्राम होता है तो ये गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, वो जाते हैं तो उनको भी मन में ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर जातिवाद गाना जो है वो ना ही गाएँ। और दूसरी चीज़, जा रहे हैं अगर गाना गाने तो गाना गाइए, प्रेम प्रसंग मत सुनाइए, क्योंकि जनता आपकी गायकी की फैन है, आपकी जो प्रेम प्रसंग कहानी की फैन नहीं है। वहाँ पे लाखों लोग जुड़े होते हैं, माँ बहन भाई सब लोग जाता है। तो क्या इस तरीके का जो प्रेम प्रसंग की कहानी सुनाइएगा तो दर्शक क्या करेगा? दर्शक गुस्से में आएगा ना। और आप एक गाना गा के जाने लगेगा तो दर्शक डिमांड करेगा। जहाँ तक और भी लोग सोच रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि ये जब गाना गा के जाने लगी, जिसके कारण से बवाल हुआ होगा। अब क्या कुछ हुआ है ये तो पुलिस पुष्टि करेगी, छानबीन करेगी। बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई भाई वहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर वहाँ पे था, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला था। आप लोग किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या अनुपमा यादव सही हैं या फिर जो वहाँ के मुखिया जी अभिनव आनंद हैं वो सही हैं, या फिर जो वहाँ पे माहौल बिगड़ा क्यों बिगड़ा? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।